नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और ये 14th लेक्चर है जिसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है लगभग लगभग आपकी परीक्षा में, खासतौर से अगर हम आरओ की बात करें तो 25 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम बात करें पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, जो सबऑर्डिनेट परीक्षा होती है, अपर सबऑर्डिनेट, उसमें करीब करीब 30 से 35% करंट अफेयर, 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को लेकर शुरू करते हैं। और 2 लेक्चर आएंगे इसमें यूपी स्पेशल के, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट करंट आपको सीधे सीधे यहाँ देखने को मिलेंगे। ये वो करंट हैं जो कि बिल्कुल छांट के तैयार किए गए हैं, बहुत सारे रिलेवेंट करंट को हटाया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने हम देख लेते हैं जल्दी से। काशी तमिल संगम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडिशन देखिए, तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य बहुत रिच है, तो उसके अवेयरनेस पे लगातार भारत सरकार काम कर रही है। तो इस पे काशी तमिल संगम का दूसरा एडिशन पिछले साल भी हुआ था, इस बार फिर ये सबमिट हुआ है। हमेशा कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में एक घाट का नाम नमो घाट, आपको पता है, रखा गया है। तो नमो घाट पर ये काशी तमिल संगम हुआ। और यहाँ जो बड़ी चीज ये है कि जो 2 बड़े लिटरेचर हैं, थिरुकुरल और मणि मेकलाई, इन 2 लिटरेचर के साथ साथ कुछ और अन्य लिटरेचर थे, लेकिन ये 2 प्रमुख लिटरेचर थे जिनका कि ब्रेल लिपि में अनुवाद किया गया। किसके लिए? जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे, जिनकी रोशनी नहीं होती आंखों में, तो उनके लिए, उन तक ये लिटरेचर पहुंच सके, उनको वो समझ सके, पढ़ सके, उसके लिए इसका अनुवाद भी इसमें किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आएंगे, पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे कि वहाँ प्रकाश पर्व मनाया गया है ना, बहुत जबरदस्त, 11 करोड़ दिए जलाए गए, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो गया, ऐसे याद कर लेना। इसके साथ साथ अयोध्या जो स्टेशन है उसका नाम अब अयोध्या धाम कर दिया गया है, अयोध्या धाम के नाम से अयोध्या को जाना जाएगा। दूसरा, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है शुरू हो गया, फंक्शनल हो गया, जबरदस्त, उनका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा है और नेशनल लेवल पे फंक्शनल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो सर्ववेद महामंदिर, सर्ववेद महामंदिर 108 फीट का मंदिर हाइट में इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में, जिसमें सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। ठीक, ये कहाँ शुरू किया गया, कहाँ खोला गया, कहाँ बनाया गया इस मंदिर को? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रामायण मेला, रामायण क्रूज सेवा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। रामायण मेला कहाँ लगाया गया पता है आपको? अयोध्या में। ठीक, रामायण क्रूज सेवा मतलब कि बेसिकली अयोध्या में ये क्रूज सेवा तैयार की गई है, जिसमें कि उस एक तरह से दर्शन कराए जाएंगे अलग अलग जगहों के। तो ये दोनों के लिए आपको याद रखना होगा, है ना। इसमें से कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ प्रस्तावित हैं, इस प्रकार से हैं, तो उसको कोलैबोरेटिव तरीके से दिमाग में बैठा लेना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, है ना, टेलीकॉम में का एक उत्कृष्टता केंद्र या उसके रेनोवेशन, उसके इनोवेशंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना, टेलीकॉम सेक्टर में एक उत्तर प्रदेश में पहला अपने आप में इस प्रकार का सेंटर बनाया गया है। खासतौर से आईआईटी रुड़की का एक सेंटर है सहारनपुर में, उसके प्रांगण में, उसके कैंपस में इसको शुरू किया गया है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जीआई टैग, जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए इस बार ना बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे जीआई टैग हासिल किए हैं। उत्तराखंड ने सर्वाधिक 18 जीआई टैग हासिल किए, मैंने कराया हुआ करंट में भी, वो सारे के सारा मैंने बताया भी हुए हैं लाइव सेशन में। अभी उत्तर प्रदेश के भी 4 जीआई टैग हैं जो मिले ना, इंपॉर्टेंट है भाई ये। एक तो बाराबंकी का हैंडलूम, हैंडलूम किसे बोलते हैं? हाथ से हथकरघा उद्योग। ठीक, अमरोहा में अमरोहा की ढोलक, कालपी का कागज, हाथ से बना हुआ कागज, और बागपत के फर्निशिंग के सामान, होम फर्निशिंग के सामान, होम डेकोर के सामान। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीसीएस उत्तर प्रदेश की बड़ी परीक्षाओं के संबंधित कंटेंट यहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज हैं आपको, ये तो तराई का डिस्ट्रिक्ट है, फिर ये तो पूरी तरह से ट्राइबल आपको बेल्ट दिखेगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? ट्राइबल म्यूजियम प्रस्तावित किए गए 3, कहाँ पे? सोनभद्र, मिर्जापुर और महाराजगंज। सोनभद्र में तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से सोनभद्र में ही है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, आदिवासी म्यूजियम वहीं बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होने जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो कि 550 मेगावाट की सोलर
ऊर्जा जनरेट करेगा वो एक्सप्रेसवे कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बच्चे। उत्तर प्रदेश को स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लेटेस्ट एक्सप्रेसवे है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसको उस पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, पूरे पूरे यूनिट्स पर लगेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक भी है। नेक्स्ट है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर अधिकार अभियान क्या है ये? एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाई जाए नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसमें। इसमें युवा संसदें होंगी, अलग अलग इनोवेटिव कार्यक्रम होंगे जिसमें बच्चों को अपने अधिकारों का पता लग सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ कॉरिडोर, यहां से क्वेश्चन आएगा। नाथ कॉरिडोर मतलब जैसे काशी कॉरिडोर बना था ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वैसे ही नाथ संप्रदाय, आपको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो नाथ कॉरिडोर तैयार हो रहा है कहाँ पे? बरेली में, है ना। वहां जितने भी नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं उनको मिला के क्लब करके एक पूरा कॉरिडोर या गलियारा बनाने की तैयारी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला कहाँ लगा? नाम है भदोही। ऑफकोर्स बताने की नीड नहीं है क्योंकि भदोही कालीन के लिए फेमस है। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट में भदोही में कालीन उद्योग ही आता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा है। कम समय में टू द पॉइंट, कट टू कट, करंट ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चले, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है भारतीय ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? इंडिया की राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर प्रदर्शनी कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद। ठीक, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की का प्रस्ताव भी चल रहा है, भी ध्यान देना। नेक्स्ट है वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वाराणसी में एक जगह है, ब्लॉक है राजा तालाब, वहां पे क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा हो गई है, लेइंग स्टोन भी हो गया है, ध्यान देना है। ठीक है, वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम हो गया। नेक्स्ट, मिशन महिला सारथी, ये क्या है? अयोध्या से ही शुरुआत हुई है इसकी। मिशन महिला सारथी है कि महिला जो बस परिचालक हैं उनको नियुक्त करना, है ना, कि महिला बस ड्राइवर्स बसें चलाएंगी और इससे महिलाओं में थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को वो लोग, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की ये स्कीम है, महिला बस परिचायक, है ना, बस चालक। परिचायक तो वो होते थे ना, हॉस्टेस होते थे। ठीक, अयोध्या से शुरू हुआ ये। नेक्स्ट अगर देखें तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। कहाँ पे? आगरा में प्रस्तावित है, ध्यान दे दीजिएगा, आगरा में। ठीक है ना, हाँ जी। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ बनने जा रही है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब गोरखपुर। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा लेकिन ये गोरखपुर ही है शायद। अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन होगी तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ बनने जा रही है? आप देखेंगे तो एआई का जमाना है, रोबोटिक टेक्निक के ऊपर काम चल रहे हैं और गोरखपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था एक्चुअली, फिर मैंने सोचा यहाँ क्लब कर लूँ। बीएचयू में शुरू किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो टेक्नोलॉजी विभाग है वहाँ पे क्वांटम तकनीक पे आधारित हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ? बीएचयू में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट कहाँ बन रही है? मुरादाबाद में, है ना, मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग लोग हैं जो 3 व्यक्तित्व को मिले, 2 व्यक्तित्व और एक संस्था को जो नेशनल अवार्ड्स है ना, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हाल ही में जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें 3 दिसंबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी होता है ना, दिव्यांग दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय, उस दिन उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को मिला है, दिव्यांग तेजवीर जी को, अभिनव चौधरी जी को, और एक संस्था है दिव्यांग सोसाइटी, उसको ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, याद रखिएगा। तेजवीर जो हैं ये बेसिकली 90% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है इनको और अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। अभिनव चौधरी जी भी अपनी कला के लिए जाने जाते हैं और दिव्यांग सोसाइटी ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है खासतौर से। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट होती है हर बार दावोस स्विट्जरलैंड में ना, तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार को भी आमंत्रित किया गया था इसमें, और उत्तर प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन गया था, योगी आदित्यनाथ जी ने डेलीगेशन को डेजिग्नेट किया था। तो विश्व आर्थिक मंच के दावोस समिट में, जो कि वहाँ दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित और अर्थशास्त्री और अर्थ जगत से जुड़े हुए बड़े लोग पहुँचते हैं, तो उत्तर प्रदेश पहली बार यहाँ शिरकत की उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है एबीपी प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग का। नीति आयोग ना, ब्लॉक लेवल की
ये एक कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव है जिसमें कि ब्लॉक स्तर पे क्या डेवलपमेंट कर रहा है, कौन सा ब्लॉक कितना उत्कृष्टता के साथ काम कर रहा है। इसमें जो डेल्टा रेटिंग, डेल्टा कैटेगरी के अंतर्गत तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट के बाद, एक ब्लॉक के बाद उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कौशाम्बी ही ब्लॉक है ना, उसको सेकंड रैंक मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक के अवार्ड्स में 6 हिस्सों में, 6 कैटेगरी में पूरे देश के ब्लॉकों को बांटा गया है, जिसमें पहाड़ी राज्यों का अलग ब्लॉक है, अलग अलग राज्यों का अलग ब्लॉक है। तो उसमें जो उत्तर प्रदेश जिस ब्लॉक में आता है उसमें 2 अवार्ड और मिले हैं। एक तो हरैया ब्लॉक है बस्ती का, उसको भी अवार्ड मिला है, और एक विरोन ब्लॉक है, मुझे याद नहीं आ रहा, विरोन गाजीपुर का, इनको भी अवार्ड मिला है, ध्यान देना है। तो कौशाम्बी वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरैया और विरोन को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो अपने अपनी कैटेगरी में उन्होंने पाया है, ठीक। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी भैया दर्शनीय स्थलों को दिखाने के लिए आगरा में और मथुरा में, तो इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह इंपॉर्टेंट चल रही है इस समय। नेक्स्ट अगर आप देखें, आदर्श सिंह, अभी जो इंटरनेशनल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कानपुर से आते हैं और उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश में, उस टीम में, है ना। आदर्श सिंह अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए हैं, ठीक। नेक्स्ट 57 डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम के लिए पुलिस स्टेशन डेडिकेट करके खोले गए हैं। 57 डिस्ट्रिक्ट में साइबर फ्रॉड जो होते हैं, साइबर या इंटरनेट के द्वारा जो ठगी या जो जुर्म होता है उससे निपटने के लिए, ठीक। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि अयोध्या से सीतामढ़ी जाएगी। सीतामढ़ी माना जाता है माता सीता का जन्म स्थल, और वहां से अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में ये अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चलेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? प्रयागराज का एक जगह है सोराव, वहां पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लगे क्वेश्चन बताइएगा। मुझे लग रहा है हार्डली हम लोगों ने 10 से 12 मिनट में काम कर दिया। शानदार क्वेश्चन है, एक लेक्चर और आएगा उसमें उसकी और डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे, एक्सप्रेसवे के ऊपर, डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है हमारा बुंदेलखंड की तरफ, उधर के ऊपर, सब मिला के इन 2 लेक्चर में आपका ना ब्रश अप हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसी लाइव सेशन में अगर हम इसको देखते ना तो लगता है हमारा समय ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू, बाय।